ओके, तो हम केसेस की बात कर रहे थे जर्मन में। जर्मन में हमारे 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव। अगर हम बात करें एक किसका हम आते हैं, तो जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, ये स्ट्रक्चर चाहिए होता है। सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से। अब मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है जर्मन में, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव स्पेलिंग है NOMINATIVE, नॉमिनेटिव। ठीक है। अगर मैं बात करूँ वर्ब की, वर्ब को क्या कहते हैं जर्मन में, वेरबेन। वेरबेन, V for van, ERBEN, वेरबेन। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ आपकी ऑब्जेक्ट की, तो हम ऑब्जेक्ट को जर्मन में क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट को जर्मन में कहते हैं आकुजाटिव। आकुजाटिव, आकुजाटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जैसे हमने सेंटेंस बनाया कि ओके, राम खाना बनाता है शाम के लिए। ठीक है, राम इज कुकिंग फॉर शाम। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्या है, शाम है। ऐसे ही हमने सेंटेंस बनाया, जब हमारा ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे अकुजाटिव हो गया शाम। और अकुजाटिव के बाद आती है तीसरी बात आती है, मैंने बोला कि एक केस होता है नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव। एक होता है डाटिव। तो डाटिव क्या होता है, डाटिव भी हमारा सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अपोजिटिव और नॉमिनेटिव बोथ आर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डाटिव ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपोजिटिव, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव। आई होप इतनी बात क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा नाम ही फैंसी सा है, अदरवाइज सिंपल सी बात है। नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी तक मैंने क्या बोली है, क्या बात बोली है, मैंने कुछ समझ आया? हाँ, ऑफ कोर्स। सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। हाँ, तो हमने अब ये सिंपल चीजें याद रखनी है। ये अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें ABCD सीखनी है जर्मन की, तो ABCD में वही चीजें आती है, मैं बताती हूँ। अगर हमारे को सेंटेंस बिल्ड करना है जर्मन में, सिंपल बातें करनी है जर्मन में, हाय हेलो भी सीखना है, सिंपल सेंटेंसेस अगर हमें बिल्ड करने हैं, उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें आनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे मार्क डाउन करा रही हूँ। ठीक है। उसमें से मैंने आपको आर्टिकल सिखाया है, मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या चाहिए होता है सेंटेंस बनाने के लिए। वो करने के बाद हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमने ये कहाँ कैसे पहले पढ़ा। ठीक है। अगर हम सेंटेंस बनाने की बात करें जर्मन में, तो हमारे को क्या क्या चाहिए, हमारे को आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे को केसेस पता होनी चाहिए, दैट इज नॉमिनेटिव, अकुजाटिव एंड दाटिव। अभी मैं ऐसे शॉर्टकट ले रही हूँ। उसके अलावा हमारे को क्या आना चाहिए, प्रपोजिशन आनी चाहिए, प्रपोजिशन। ठीक है। इसमें आता है आउफ, इम, फॉन, दैट इज उसके भी केसेस होते हैं। हमें बेसिक इतना आना चाहिए। इसके अलावा हमारे को आनी चाहिए हेल्प वर्ब्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी वर्ब। अगर हमारे को वर्ब ही नहीं पता होंगी, जैसे हमें इंग्लिश के लिए ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारे वर्ब्स हमें पता है, तभी हम छोटे छोटे हाय हाउ आर यू वाले सेंटेंसेस बना पाते हैं। ठीक है, सिंपल इंग्लिश भी हम बोल पाते हैं। बट अगर हमें जर्मन में भी ये सेंटेंस बनाए, तो हमें वर्ब पता होनी चाहिए। वर्ब मीन्स वेरबेन, वेरबेन जर्मन में वर्ब को क्या कहते हैं, वेरबेन। ठीक है। कम से कम अगर हमने 100 वर्ब्स कर ली, हम इतना सीख जाएंगे कि हम जो कैजुअल जर्मन लैंग्वेज है वो बोल सके, मतलब हम डेली रूटीन की जर्मन जो है बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक स्लीपिंग, कुकिंग, ऐसे ही श्लाफन, लाउफन, कॉखन, माखन, ऐसी हमने अगर वर्ब्स कर ली, तो हम बहुत सक्सेसफुली सेंटेंसेस बना सकते हैं।
तो हम उसी जर्नी में आगे बढ़े, हमने आर्टिकल्स पढ़े, हमने केसेस देखे। केसेस में भी मैं आपको नॉमिनेटिव के अलग सेंटेंसेस कराऊंगी, आपको दाटिव एंड दाटिव के सारे केसेस कराऊंगी, सेंटेंसेस बनाएंगे हम प्रॉपर। उसके बाद हम जो है प्रैपोजिशन करेंगे। प्रैपोजिशन में भी हमारा अपोजिटिव, नॉमिनेटिव और दाटिव वाले प्रैपोजिशन होंगे कि कौन सी प्रैपोजिशन किसके साथ जाके। फिर हम 100 वर्ब्स करेंगे। अभी ये हम इतना करिकुलम जो है 2 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो मैंने आज बनाई है जस्ट टू एक हमारी किक स्टार्ट हो जाए कि हमने आज से हमारी जर्नी शुरू हो गई जर्नल लैंग्वेज की। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये केसेस कराऊंगी। केसेस में मैं आपको नॉमिनेटिव के सेंटेंस बताऊंगी, कैसे नॉमिनेटिव के सिंपल सेंटेंस होते हैं। फिर अपोजिटिव मतलब आपका सब्जेक्ट कैसे जुड़ता है उसमें। उसके बाद में हम सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी आती है बच्चों को आती है दाटिव केसेस में, बिकॉज हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो बच्चे उसमें वर्ब लगाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर पा उनको होती है कि भाई हम कैसे कौन से जो है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी डिफरेंट टाइप की होती है। ट्राइन वर्ब होती है, मीन्स आपकी रेगुलर इरेगुलर टाइप की वर्ब्स होती हैं। रेगुलर वर्ब होती है जो जिसमें आपके फॉर्म चेंज नहीं होती है। इरेगुलर वर्ब्स होती है जो बिल्कुल डिफरेंटली चेंज हो जाती है। तो ऐसे करके हमारे को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो डोंट वरी, हम ऐसे पूरा कवर करेंगे प्रॉपर। हम ये केसेस को समझेंगे। अगर हमने एक बारी केसेस कर लिए, हमने प्रपोजिशन कर ली, 100 वर्ड्स 100 वर्ब तो मैं बोल रही हूँ, आप कम से कम 500-600 वर्क कर लोगे ना, आप फ्लुएंटली जर्मन आराम से बोल पाओगे। इतनी बात कर पाओगे कि आप 3 मिनट 4 मिनट अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकते हो। और इंटरव्यू आपको बताइए 12th पास करने के बाद B2 का सर्टिफिकेट लगाओ, 40,000 रुपये की नौकरी लगती है सीधा। तो ये फायदा है जर्मन सीखने का। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को ही कवर करेंगे। देन वर्क तो मैं आपको हैंड टू हैंड करा दूंगी, साथ साथ जब हम केसेस करेंगे तो वर्क भी कवर हो जाएंगे। सो अभी के लिए एक ये ट्रेलर क्लास थी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर